इसमें आपको क्या करना है कि आपको ना सिंपली चीट्स बनानी है। अब चीट जैसे कि एग्जाम में चीटिंग करते हैं उसी तरह आपको छोटे छोटे पेपर्स के अंदर ना। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनको बस एक बार फॉलो कर लो, फिर से कितनी मुश्किल चीज़ क्यों ना वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। चाहे वो कोई टॉपिक हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स जो सबसे अलग होने वाले हैं और आपको सुन के बहुत ही मज़ा आएगा इनको। बेसिकली मैं 3 पॉइंट्स इस वीडियो में बताऊंगा, जिसमें लास्ट वाला बहुत ही शानदार भी है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। गाइज अगर हम खुद को बहुत ही ध्यान से देखें तो हम अपने आप में भी अकेले नहीं होते। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो दिमाग होता है और एक आत्मा होती है। इसका मतलब कि दिमाग को हमें एक अलग आदमी मान के चलना होगा। मतलब कि जितने अच्छे से उस आदमी को चीज़ समझा पाओगे उतनी ज़्यादा अच्छे से वो उसे याद रहेगी। और किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से तभी समझा पाते हैं जब हमें खुद को उस चीज़ की जड़ पता हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिस चीज़ को याद करना है ना उसे अपने दिमाग को समझाओ, और सिर्फ समझाओ मत, उस चीज़ की जड़ तक जाओ। ऐसा इसीलिए क्योंकि जितनी जड़ तक तुम उस चीज़ को समझोगे पीछे का उतना ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अगर विश्वास नहीं हो तो किसी एक शब्द पे ट्राई करके देख लो। तुम क्या करो, सबसे पहले कोई एक ना वर्ड पकड़ लो, फिर उसके मतलब को जानने की कोशिश करो। उसका मतलब जानने के बाद क्या करो कि उस पर 2-3 सवाल और उठाओ, और जब तुम ऐसा करोगे तो उस शब्द का मतलब ना तुम्हें जड़ से समझ में आ जाएगा। अब अगर इसमें तुम्हें डाउट हो रहा है कि यार क्या सच में मुझे वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है, तुम क्या करना है, ये वाला सेंटेंस यूज़ करना। हाँ, इसका मतलब ये है, इसीलिए है क्योंकि वो ऐसे है। इस सेंटेंस को ना उस टॉपिक के ऊपर यूज़ करना जिस पे कि तुम्हें डाउट हो। अब अगर वो चीज़ तुम्हें जड़ से समझ में आ ही गई है तो इस सेंटेंस के हर वर्ड का आंसर तुम्हारे पास होगा। या फिर अगर इस सेंटेंस के किसी शब्द में अगर तुम अटक रहे हो, तुम्हें उसका आंसर नहीं पता, इसका मतलब कि वो चीज़ तुम्हें जड़ से समझ में आई नहीं है। गाइस एक ये बात भी होती है कि हर चीज़ को ना समझा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत ही अजीब अजीब से नाम आते हैं जिनको क्या ही समझना भाई, उनको सिर्फ याद करना होता है। इनको याद करने का तरीका तो नहीं कह सकते, लेकिन दिमाग में घुसाने के साइकोलॉजिकल ट्रिक पॉइंट 3 में बताऊंगा। गाइस इसी पॉइंट 1 से जुड़ा ना आपको एक एक्सपेरिमेंट देता हूँ, आप ना खुद के ऊपर वो करके देखना एक बार। मान लो कि कोई एक टॉपिक है जो कि तुम्हें याद करना है, तो तुम क्या करना, उस टॉपिक के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत देना। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी बुक्स में ना लिखी हो, लेकिन तुम्हें इंटरनेट पे उनके बारे में ना रिसर्च करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक तो अर्थ का था और तुम जुपिटर सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे। तुम्हें क्या करना है, उस टॉपिक के हर वर्ड पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें वो टॉपिक याद भी हो चुका होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलो गाइस अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। गाइस वैसे तो ये वाला पॉइंट अजीब लगेगा, लेकिन इसे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको ना सिंपली चीट्स बनानी है। अब चीट जैसे कि एग्जाम में चीटिंग करते हैं उसी तरह आपको छोटे छोटे पेपर्स के अंदर ना वो चीज़ लिखनी है जो कि आप याद करना चाहते हो, और इस तरह से लिखने की कोशिश करना जैसे कि वो चीट्स ना आप एग्जाम में ले जाओगे और आपके काम आएंगी बहुत। गाइस यहाँ पे आपके साथ ना बहुत ही अजीब चीज़ हो जाएगी। जैसे आप चीट्स लिखोगे तो आप देखोगे कि आपको ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद हो चुकी होंगी। और गाइस ये ट्रिक ना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगी जब सच में आपके एग्जाम होंगे 1-2 दिन बाद और आप ना उस टाइम पे चीट्स बना रहे हो। और गाइस पहले ही बता दो, ये वाला पॉइंट तभी काम करेगा जब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, यानी कि आपको ना वो टॉपिक याद करने का सच में टाइम नहीं मिला, नहीं तो टाइम मिलने पर आप ना उसे याद भी कर लेते। अगर कोई ऐसा बंदा हो जैसे कि कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, किसका पेपर है, क्या क्या टॉपिक्स है, तो भाई उसके लिए ये सिर्फ वेस्टेज है। तो चलो गाइस बढ़ते हैं पॉइंट 3 की तरफ। गाइस मैंने ना दिमाग का एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है। पता है जब हम किसी भी शब्द को याद करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे 1-2 बार पढ़ते हैं तो वो हमें याद तो नहीं होता, लेकिन 2-3-4 बार पढ़ने के बाद हमें उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी याद होने लगती है, और उस वर्ड को 10-20 बार पढ़ लेते हैं तो वो अच्छे से याद भी हो जाता है। गाइस अगर इसके बारे में हम और गहराई से सोचें तो हम ये मान सकते हैं कि दिमाग के अंदर कुछ गड्ढा खुदने जैसी एक्टिविटी होती है। अब दिमाग में लिटरली गड्ढा नहीं खुदता, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। गाइस दिमाग को ना एक जमीन की तरह मानो। जब आपने शब्द को एक बार पढ़ा तो उसके ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हट गई, और जब आपने 2 बार 3 बार 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 उसे पढ़ा तो वो गड्ढा थोड़ा सा और गहरा होने लगा, और तब जाके हमें उस वर्ड की ना थोड़ी सी शक्ल सी याद हो जाती है। गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी असली गड्ढा होता है वो भी काफ़ी टाइम तक ऐसे छोड़े जाने पर भरने लगता है। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें मिट्टी जमा हो जाती है। सेम उसी तरह से अगर उस वर्ड को भी बार बार ना पढ़ा जाए बहुत टाइम तक तो उसका गड्ढा भी दिमाग के अंदर भरता जाता है। और इसीलिए तो जब हम उस वर्ड को वापस पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो सुना हुआ सा है, क्योंकि उस वर्ड के लिए दिमाग के अंदर ऑलरेडी गड्ढा था,
बस उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई थी जिससे कि हमें ना वो अच्छी तरह याद नहीं था। तो गाइस कुल मिला के इस पॉइंट में मुझे यही कहना है कि जो भी टॉपिक तुम तैयार कर रहे हो, ध्यान रखना कि इस मेंटेलिटी के साथ ही करना कि तुम्हारे दिमाग में उसके लिए ना गड्ढा खुद रहा है और तुम्हें उसे और गहरा करना है। और ध्यान रखना जितना ज़्यादा वो गहरा होगा उतना ही उसे भरने में टाइम लगेगा। गाइस इसी पॉइंट के अंदर ना मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताता हूँ, ये आपके ना बहुत काम आ सकती है। चीज़ों को ना गलत टाइम पे रिकॉल करो। अब जैसे मान लो कि तुम सुबह सुबह रोज़ पढ़ते हो, तो तुम क्या करना कि सुबह उस टॉपिक को पढ़ लेना। फिर क्या करना कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हो, दोस्तों से बातें कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे पढ़ाई का कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक, वहाँ पे तुम उस टॉपिक को ना रिकॉल करो। अब जैसे तुम्हें इंजीनियर्स गाय वर्ड को याद करना है, तो क्या करना, इंजीनियर्स गाय वर्ड के मतलब को सबसे पहले समझो और फिर उसके बाद क्या करना, जैसे कि तुम अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो तो उनके साथ बात करते करते बीच में बोल दो इंजीनियर्स गाय। जैसे कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो उसे बोल दो इंजीनियर्स गाय। तो ऐसे करके ना तुम्हें 2-3 बार बोल दो बस, ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि आप रोज़ पढ़ते हो, रोज़ उसे रिकॉल करो, ये उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो गाइस बस यहीं तक वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे एक बार बस कमेंट कर देना, मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊँगा। उसमें हम नई नई बातें करेंगे।